नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 27 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। यार डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का, उसके साथ में राजस्थान जीके उसके आसपास का पढ़ेंगे और इस क्लास के अंत में अपन पढ़ेंगे सूजस की पत्रिका, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी चाहते हो तो आपको सूजस की पत्रिका कम से कम जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 12 महीने पहले की आपको, यानी 12th मंथ की आपको सूजस की पत्रिका याद होनी चाहिए। सूजस की पत्रिका में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं दे रखी है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में 99% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और राजस्थान जीके में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे सूजस की पत्रिका से रिलेटेड होते हैं, उनको आपको ढंग से देखना होता है। इसीलिए मैं प्रतिदिन क्लास के बाद में आपको सूजस की पत्रिका डे बाई डे कवर करवाता हूं। आपको इस क्लास की पीडीएफ लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस जो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, और जहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके नीचे आपको सूजस की पत्रिका भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, डेली की डेली इस पीडीएफ को लेना है। इस पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको ये पीडीएफ। बस आपको इस पीडीएफ को लेने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं इस क्लास के अंत में आपको बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं? भाई वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर कितने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 357। राजस्थान में वर्तमान में 357 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है। ठीक है। राजस्थान के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 11,655 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक एक चीज को अच्छे से समझो। सीएचओ, एएनएम, आशा वर्कर्स के माध्यम से 12 प्रकार की जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी राजस्थान सरकार प्रोवाइड करवा रही है। इससे पहले जो सरकार थी उसके समय शहरी क्षेत्रों के अंदर 15 जनता क्लिनिक भी खोले गए थे, और जो शहरी स्वास्थ्य के बाद में जो जनता क्लिनिक है इसका नाम परिवर्तित करके शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अच्छा सर आप पहली लाइन में बोल रहे हो कि भाई प्रदेश के गांव ढाणी के अंदर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार 11,655 स्वास्थ्य केंद्र है जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया, तो फिर तो 11,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर होने चाहिए। लेकिन आपने ये शब्द नहीं पकड़ा। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने हैं? 357। पहले जो इससे पहले की अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसने 15 क्या किए थे, जनता क्लिनिक खोले थे। अब उन जनता क्लिनिकों का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। अब जो पहले 15 जनता क्लिनिक थे जिनको शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया था, अब उसको फैला दिया गया और प्रदेश में 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, शहरी। तो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने? 357। केवल आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने? 11,655, जो कि प्रदेश की गांव ढाणियों के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर सीएचओ लगता है, एएनएम लगता है, आशा वर्कर्स काम करते हैं, और वहां पर टोटल 12 प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। जो गाँव वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी शहरों के अंदर पहले वाली जो सरकार थी उसने 15 जनता क्लिनिक खोले थे जिनको नाम परिवर्तन करके शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, और अब इनकी संख्या में भी परिवर्तन कर दिया गया। कितने कर दिए गए? 357। अब आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया है उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार कौन सा? सांसद रत्न पुरस्कार। थोड़ा पेन की थिकनेस को पुराना ही करते हैं, मजा नहीं आता। हाँ? मजा आना चाहिए ना। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ो अच्छे से, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उम्मेदाराम बेनीवाल बाड़मेर से हैं, रविंदर सिंह भाटीगौर आके भी जीते थे, गजेंद्र सिंह शेखावत नागौर, मन्नालाल रावत और हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल तो अपने बेनीवाल है, नागौर से हैं। ठीक है। आरएलपी से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। जो मन्नालाल रावत है उनको सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना हुआ है उसके स्पीकर हॉल के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें उदयपुर के जो सांसद है डॉक्टर मन्नालाल रावत, उनको सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इससे एक चीज आपको ये समझ में आ गई होगी, ये मन्नालाल रावत कहाँ के सांसद है? उदयपुर के सांसद है। उदयपुर जिसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, झीलों, झीलों नहीं झीलों, लेक, लेक सिटी। ठीक है। मन्नालाल रावत कहाँ के? उदयपुर के हैं। और ये एक
राजनीति के होने के साथ साथ में शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। 2024 में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद बने थे और वर्तमान में इनकी पार्टी अगर आपसे पूछ ले तो ये बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें से ये क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा, या तो ऐसे पूछ ले राजस्थान के किस सांसद को या कहाँ के सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया, तो उदयपुर के सांसद को। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई जी नाम बताओ उनका, तो आप बता देना मुन्ना लाल जी उनका नाम है। ठीक है, मन्ना लाल रावत बीजेपी से हैं। अरे यार, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में राजस्थान की अनीता चौधरी ने 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये जो 42वीं पैरा रोइंग चैंपियनशिप है वो कहाँ में हुई थी? 3 से 7 मार्च भोपाल, ये इसका आयोजन हुआ था भोपाल के अंदर। 3 से 7 मार्च को इसका आयोजन हुआ था। उसके अंदर अनीता चौधरी है, उसने एक पुरस्कार जीता है या मेडल जीता है और वो गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, उसकी ऑनलाइन एमबीए की छात्रा है, अनीता चौधरी नाम है। भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जो 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। झुंझुनू जिला है, उसके नवलगढ़ की निवाई गांव की निवासी है। ठीक है, अभी शेखावटी वैसे ही फेमस चल रहा है। एक ट्रेनी एसआई है, उसका वीडियो आ रहा है, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। मैं तो हिल गया देख के। क्या बोल रही थी? कोचिंग में मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं नोट्स बनाए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी बता रही थी नोट्स की महत्वता। फिर मैं नोट्स बनाए और गांव की पहली एसआई बनी हूँ। पड़ोसी जले तो जले, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है, सास ससुर ने पूरा सपोर्ट किया है, पति ने पूरा सपोर्ट किया है। मतलब उसके इंटरव्यू देखो आप, कई लोगों को पता नहीं होगा। एसओजी ने कल एक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, आपको पता होना चाहिए, और शेखावटी साइड की थी। ओबीसी महिला से उसकी पहली रैंक थी। क्या थी? ओबीसी महिला से राजस्थान एसआई में उसकी पहली रैंक थी। हुआ क्या कि ट्रेनिंग के दौरान उनको एक एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ी। जब उन्होंने एप्लीकेशन लिखी तो उसके अंदर उपनिरीक्षक शब्द ही गलत लिख दिया, एसआई शब्द ही गलत लिख दिया, इसलिए शब्द उन्होंने गलत लिख दिया। और हिंदी में उनके 82 क्वेश्चन नहीं 86 क्वेश्चन राइट थे 100 में से, राजस्थान एसआई के पेपर में, जिसको इसलिए लिखना नहीं आता है, जिसको उपनिरीक्षक लिखना नहीं आता है। तो वहां से वो आई जांच के दायरे में। क्या आई? जांच के दायरे में। एसओजी ने कल उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में कुछ न्यूज चैनल है जैसे जलको झुंझुनू, ऐसे जो हमारे जो वहाँ के लोकल जो न्यूज चैनल है, वहाँ पे उनके इंटरव्यू आए, बड़े शानदार इंटरव्यू। आप उनके इंटरव्यू देखोगे ना, आप खुद हिल जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस। मैंने कहाँ से, मैं घर पे ही मेरी लाइब्रेरी थी, मेरे सास ससुर ने, मेरे देवर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया कि जो तेरी इच्छा हो वो तू कर, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। फिर मैं कोचिंग गई, वहाँ मेरा मन नहीं लगा, फिर मैंने नोट्स बनाए। नोट्स ही सब कुछ होते हैं। वो जो मीडिया वाले वो भी पूछ रहे थे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, डिटेल नोट्स बनाए? मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे जो एग्जाम टाइम में बहुत कारगर साबित होते हैं। उसके चेहरे की सिकन से 1% भी नहीं लगा कि इसने 15 लाख रुपए दे के पेपर खरीदता है। अब उसने एक्सेप्ट किया कि साहब 15 लाख रुपए दिए थे, तब एसआई बनी थी। महिला ओबीसी से प्रथम रैंक, सोच सकते हो आप। और उसका एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो जो सनरूफ वाली बहुत लग्जरी गाड़ी में जब वो बनी थी ना, डीजे के साथ आ रही थी, सनरूफ से खड़ी होकर सबका अभिवादन करके है। उसकी सासू का भी एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। और सासू से पूछते हैं वो न्यूज चैनल वाले, आपकी बहू थानेदार बन गई है? तो पास पड़ोसी वाले, आस पड़ोसी वाले कुछ नहीं कहते रहते हैं, वो तो मेहनत की पढ़ाई के बगैर कोई थोड़ी बनता है। मान गए भाई, ध्यान रखना है। ये तो गोल्ड मेडल जीता है, ये तो इसने सही काम किया है भाई, अपनी हुनर का जोहर दिखाया है अनीता चौधरी। ये है उधर की साइड की, तो मैंने ये चीज़ बता दी आपको। झुंझुनू जिले की नवलगढ़ के निवाई गांव की निवासी हैं अनीता चौधरी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी ओबीसी रैंक से फर्स्ट एसआई जो बनी थी वो, उसका एक वीडियो वो भी वायरल हो रहा है। वो अकेडमी में गई थी, बोले पेपर मेरा बहुत शानदार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिजिकल के अंदर मेरे घर पे तैयारी नहीं होती, मैं यहाँ पे आई हूँ 2 स्टार लगा के ही जाऊँगी। और वो फिर वो क्या कि अपने ट्विटर पे एक्स पे जब चलती है ना ऐसी पोस्ट, उसके नीचे कमेंट भी बड़े खतरनाक करते हैं जाहिल लोग। एक जने लिखा था कि 2 तारे पूटा दे समझते हो ना, मारवाड़ी में, वापस दे 2 तारे।
राजस्थान में किस जिले में स्थित रेवत पहाड़ियों में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? देखो वैसे ये बात पुरानी है, ये बात बहुत पुरानी है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना। यहां से इसके आसपास से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लोकेशंस के बारे में अच्छी जानकारी लेनी है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी करंट अफेयर के अंदर पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको करवाया था। उस टाइम मैंने आपको अच्छे से बताया था। उस टाइम क्या हो रहा था, राजस्थान में अलग अलग जगह सर्वे हो रहे थे, तो उस टाइम डाटा एक साथ आपके पास ज़्यादा हो गए तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन ये कोई वापस सर्वे नहीं हुआ इसका। अभी इसके एक सांसद ने लेकर, एक जो वर्तमान में केंद्रीय खान व कोयला जो मंत्री है, उन्होंने इसको लेकर वापस चीज़ें बताई हैं, इसीलिए वापस खबरों में इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में स्थित रेवत पहाड़ियाँ? रेवत की पहाड़ियाँ आपने पहले पढ़ी होगी इससे, ये पड़ती है डेगाना, डेगाना तहसील में पड़ती है। डेगाना तहसील कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर है। वर्तमान में नए जिलों के हिसाब से भी डेगाना कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ है डेगाना? नागौर के अंदर है। वहाँ पर रेवत की पहाड़ियाँ हैं, रेवत हिल्स बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे टंगस्टन निकलता था। अब अच्छा, टंगस्टन पहले निकलता था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले अपन ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप करंट अफेयर में या राजस्थान जीके के अंदर क्या पढ़ते हो, टंगस्टन कहाँ निकलता है? टंगस्टन निकलता है रेवत की पहाड़ियाँ डेगाना के अंदर निकलता है, डेगाना नागौर। सबसे दूसरा क्वेश्चन क्या था, टंगस्टन को किस फॉर्मेट में निकाला जाता है? भाई आप जब टंगस्टन का खनन करोगे, रेवत की पहाड़ी से टंगस्टन निकालोगे, तो किसकी फॉर्मेट में निकालोगे? वुल्फ्रेमाइट की फॉर्मेट में उससे निकाला जाता है। तीसरा चीज, उस टंगस्टन का उपयोग क्या है? तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये 3 चीजें आपने पढ़ ली। अब उसी के चीज, उस चीज को आपको सही से अगर आप मैपिंग करोगे ना, तो उसी के साथ इस चीज को जोड़ना है। मैंने बताया टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट की फॉर्मेट में निकलता है। निकलता कहाँ है? रेवत की पहाड़ियाँ डेगाना के अंदर निकलता है। अब ये जो रेवत हिल्स है, रेवत की जो पहाड़ियाँ, वहां पर एक नया खनिज निकलने लगा नहीं है, भंडार है, संभावित भंडार वहां पर पाए गए लिथियम के। लिथियम और टंगस्टन, अब दोनों को एक साथ याद रख लेना। लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिथियम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी जो ये मतलब गाड़ी हो गई, उसके अंदर बैटरी लगती है। बैटरी उद्योग में लिथियम का 99% प्रयोग, लिथियम बना इसीलिए है कि बैटरी उपयोग में इसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो बैटरी उद्योग के अंदर लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है लिथियम को, और लिथियम के बहुत बड़े भंडार हैं। रेवंत हिल्स है, रेवंत की जो पहाड़ियाँ हैं, डेगाना नागौर में पड़ती है। इसके राइट ऑप्शन होगा नागौर। नागौर जिले के अंदर डेगाना तहसील के अंदर रेवत हिल्स पड़ती है। लिथियम के भंडार वहां पर पाए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और एग्जैक्ट अभी एक डाटा आया जिसके हिसाब से बताया गया 6.33 मिलियन टन के भंडार है यहाँ पर। एमटी लिख रहा हूं, मिलियन टन समझना। 6.33 मिलियन टन के भंडार पाए गए हैं। क्या होगा मेंस के अंदर, आरएस मेंस के अंदर या किसी भी एग्जाम के मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसका रिप्लाई आपका क्या रहेगा? किसी भी पीसीएस का या यूपीएससी का मेंस का एग्जाम देते हो तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। कुछ लाइनें ऐसी होती है जो आपकी फिक्स होती है, आपको हर एग्जाम में, हर पेपर में लिखना होता है। कहीं पर भी किसी भी खनिज का ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो वहां क्या होगा? उद्योग धंधे बढ़ेंगे, सीधी सीधी बात है। भाई यहाँ पर अगर लिथियम निकालना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लिथियम का खनन शुरू हो जाएगा, तो डेगाना के आसपास के जो सेक्टर है वहां पर ऑटोमोबाइल्स कंपनी आएगी। होंडा अपनी कंपनी डालेगी, जापान की जैसे वॉक्सवैगन अपनी कंपनी डालेगी, हुंडई अपनी कंपनी डालेगी, मारुति अपना प्लांट लगाएगी वहां पर। पता है बैटरी उद्योग हो सकता है पूरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगाए, लेकिन वो बैटरी का प्रयोग तो वहां पर होता ही है। बैटरी के लिए लिथियम चाहिए। लिथियम जहां पर खनिज निकलता है उसके पास ये सेक्टर लगने का रीजन है ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है। भाई एक तो आप लिथियम निकाल के यहाँ से डेगाना से गुजरात भेजोगे, वहां से बैटरी बन के फिर वापस आएगी। इससे अच्छा है कि वहां से निकाल के यहीं बना ली बैटरी, सीधी बैटरी ही भेजनी है, तो वन वे का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है। इसके लिए वहां पर क्या लगते हैं? बहुत बड़े बड़े उद्योग लगते हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि डेगाना में भी उद्योग लगेंगे। अभी वर्तमान में केंद्रीय खान कोयला मंत्री ने संसद के अंदर लिखित रूप से ये बताया था कि नागौर जिले के डेगाना की रेवंत पहाड़ियों में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के प्रचुर भंडार मौजूद मिले थे, ठीक है। 2022-23 यानी पिछले साल इसका रेवत हिल्स पर सर्वेक्षण भी हुआ था। उस दौरान यहाँ पर लिथियम के भंडार देखे गए थे और 6.33 मिलियन टन के लिथियम के भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। डेगाना याद कर रहे हो तो एक ऐसा हिट क्वेश्चन बताता हूँ राजस्थान जीके में जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। डेगाना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है हरनावा। कौन सा गांव पड़ता है? हरनावा। वहां पर रानाबाई जी महाराज का मंदिर है। और पता नहीं कितनी बार नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, रानाबाई जी महाराज का मंदिर कहां पर आपसे पूछ ले। हरनावा पड़ता अलग तहसील में, वो परबतसर तहसील में पड़ता है, लेकिन
डेगाना के जस्ट पास में ये करीब 30 किलोमीटर करीब है। तो आपको हरनावा गांव याद रखना है जो कि परबत्सर तहसील में पड़ता है, और वहां पर क्या है, रानाबाई जी का मंदिर है। रेवत की पहाड़ी को याद रखना है, खनिज वाले में पूछा जाता है। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट की फॉर्मेट में निकाला जाता है, जो कि बल्ब के फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। कहां पर निकलता है, रेवंत हिल्स, रेवंत की पहाड़ियों पर निकलता है। अब रेवंत की पहाड़ियों पर लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं, 6.33 मिलियन टन के भंडार मिले हैं रेवंत की पहाड़ियों पर। किसके, लिथियम के। लिथियम का प्रयोग कहां किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में आईएम शक्ति उड़ान योजना, इसका नाम पहले ही परिवर्तित कर दिया गया, पुराना क्वेश्चन है, मैंने सोचा एक बार वापस याद करवा देता हूं। कालीबाई भील उड़ान योजना है, इसके अंदर क्या होता था, आईएम शक्ति उड़ान में जो महिलाएं और लड़के हैं उनको जो उनका पीरियड्स आता है उसके लिए सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं इस योजना के तहत, आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत। अब उस योजना का नाम चेंज करके कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 7 जनवरी 2025 की घटना है, राजस्थान सरकार ने राज्य में जो सरकारी संस्थाएं हैं जिसके अंदर महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए थे इस योजना के तहत, अब उसको महिला अधिकारिता विभाग इसको देखती है, आईएम शक्ति उड़ान योजना इसका नाम है। अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है कालीबाई भील उड़ान योजना। इस योजना के तहत 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड दिया जाता है पीरियड्स के टाइम में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यह है सुजस की पत्रिका। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली थी। राजस्थान दिवस, लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी सहित कई योजनाओं के डीबीटी हस्तांतरित किए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मुख्यमंत्री प्रदेश को सौगात देंगे डीजी वन ऐप का उद्घाटन। तो डीजी वन ऐप का उद्घाटन हो गया है भाई, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कब हो गया है, कब हुआ है, 21 मार्च को हुआ है, कल ही हुआ है। यहाँ गलती से 27 मार्च हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये 22 मार्च ही है। अपन किसका 22 मार्च का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं टाइपिस्ट ने किस नशे में ये काम किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते, मैंने आज करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा दिया, इंडिया करंट अफेयर में 21 मार्च है। तो मैंने 21 मार्च जब देखा तो फिर मेरी नज़र गई वहाँ पे कि ये मैटर क्या है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी हेडिंग है उसको आपको पढ़ना है। 22 मार्च है भाई, 27 नहीं हो सकता है, बेचारे से 2 की 5 की जगह 2 दब गया होगा, मैं करवा दूंगा इसको सही। एग्रीस्टेक योजना, प्रदेश में 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तरीय शिविर जारी है। राजस्थान में 9,805 शिविर, 51 लाख से अधिक किसानों ने फार्मर आईडी बनवा ली है। ये जिले वाइज आंकड़े हैं जिनको आप एक बार सरसरी नजर से देख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या क्या इस फार्मर आईडी के अंदर हुआ है वो सारी चीजें बता दी हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य जारी है। विधानसभा में श्री अन्न को प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। महिलाएं और बालिकाओं के लिए सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर को निःशुल्क जांच सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। ये चीजें मैंने सारी पढ़ा रखी है, एक बार सुजस की पत्रिका पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट डाटा इसमें है नहीं। ये था भाई अपना 22 मार्च 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। मैंने क्लास में जहाँ जहाँ पर 27 मार्च बोला हो वहाँ सॉरी भाई, लिखा ही 27 मार्च था। तो अब जब इतने फैक्ट याद रखते हैं तो गलती से कभी कभार ऐसा हो जाता है। बाकी हर जगह आप 22 मार्च कर लेना, हर स्लाइड में आपको 22 मार्च करना है, ठीक है। यहाँ भी 22, यहाँ भी 22, सब जगह 22 कर लेना यार, कैसे आदमी है ये। चलो मेन जगह तो 22 मार्च से ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। बाकी 22 मार्च का करंट अफेयर अपन ने पढ़ा था आज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे दिल एकदम खुश हो जाता है, दिल एकदम गदगद हो जाता है, ठीक है। बाकी ये नंबर है 9887809083, आप पर इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ से पीडीएफ आप ले लेना। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर सर्च करना। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो आप इसको भी एक बार जाके चेक करोगे। यहाँ पर आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सबसे अच्छे जो नोट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, इसको भी जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं मंडे को, संडे को अपना ऑफ रहता है, मंडे को वापस अपन 23 और 24 का एक साथ पढ़ लेंगे। जब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।